नमस्कार, मैं नामिका धीमान। स्वागत है आपका हमारे 5 के पंचनामे में, जिसमें हम आपको हरियाणा की कुछ खास बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। हरियाणा सरकार की ओर से रोडवेज बस चलाने को लेकर गाइडलाइंस तैयार की गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा यात्रियों को बैठाने की अनुमति नहीं थी और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी बेहद जरूरी था। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि टोहाना हिसार रोड पर रोडवेज बस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सरकार के बनाए हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस वीडियो को टोहाना से नगर पार्षद राजकुमार सैन ने पोस्ट किया है। उनका कहना है कि यह वीडियो इसलिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ताकि अधिकारी इसका संज्ञान लें और कोरोना महामारी को फैलाने से रोका जा सके। वहीं इस बारे में जब टोहाना कार्यालय में संपर्क किया गया तो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि यात्री बस कर्मियों से सहयोग नहीं कर रहे हैं, नौबत गाली गलौज तक पहुंच रही है। ऐसे में बस में सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। इसके बारे में नोट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। जैसा आदेश होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। ये सुबह 7:30 बजे हिसार के लिए एक बस जाती है टोहाना से, 7:30 बजे जाती है। इसमें हमारे एक 3 वार्ड का लड़का था जो सफ़र कर रहा था, तो उसने ये वीडियो मेरे पास डाली थी, भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। तो हम जैसे शहर में कोरोना में काम कर ही रहे हैं जी, तो मैंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाला ताकि प्रशासन सजग हो और आगे से इस प्रकार की कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि ये महामारी बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है। हमारे टोहाना में भी काफ़ी केसेज आ गए और इसी प्रकार अगर बस भर के जाती रही तो इस हिसाब से तो हरियाणा बहुत जल्दी कोरोना के संक्रमित हो जाएगा। पूरे हरियाणा को इस लपेट में ले लेंगे। जो बस में एक अगर पेशेंट है उसके अंदर संक्रमित केस है कोई भी कोरोना का, तो पूरी बस वालों को संक्रमित कर सकता है। जी सर, ये मामला सुबह ही हमारे संज्ञान में आया है, तो उसके बाद एसएस महोदय द्वारा महाप्रबंधक महोदय से भी बात की गई थी और हिसार के महाप्रबंधक महोदय के बाद को भी ये संज्ञान में ला दिया गया मामला। आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। चालक परिचालक को बुलाकर उनसे बात की गई थी। उन्होंने ये बताया है कि अगर यदि हम किसी सवारी को बोलते हैं कि 35 से ज़्यादा सवारी को नहीं बैठना, तो वो हमारे साथ गाड़ी ग्लोस तक भी उतर जाते हैं। तो अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो वो बोलेंगे इसका कौन जिम्मेदार है सर, इसलिए वो भी मजबूर है सर, क्या करें। वहीं भिवानी में पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने बाहर घूम रहे लोगों को हिदायत दी कि अगर वे बिना मास्क के मिले तो उनका मौके पर चालान काटा जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकान पर सामान बेचने वाले ऐसे लोगों के भी चालान काटे जाएंगे जो सरकार के नियमों की अनुपालना नहीं कर रहे। थाना शहर प्रभारी निरीक्षक रविंदर ने बताया कि कल भी बिना मास्क घूम रहे व दुकान में बैठे दुकानदारों के चालान काटे हैं। बताया कि 500 रुपए के चालान प्रति व्यक्ति के हिसाब से काटे गए हैं। अगर भविष्य में भी उन्होंने मास्क नहीं लगाया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भिवानी शहर में जो बगैर मास्क लगाए बाजार में घूम रहे थे या दुकानदार जो सामान दे रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, उनका 500 रुपये का चालान काटा है। आज करीब 10-12 चालान काटे हैं अभी तक, और भी शाम तक इस चालान काटने का अभियान जारी रहेगा। ये बगैर मास्क वाले जिनके मास्क नहीं लगा रखे हैं मुँह पर, चाहे वो दुकानदार हो चाहे आम जगह पर घूमता हो, कोई मिले उसका चालान काट जाए। चरखी दादरी के आरटीए कार्यालय में अब 20,63,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया है। गबन और किसी ने नहीं बल्कि 11 माह तक कैशियर का पद संभालने वाले आरटीए कार्यालय के कर्मचारी ने ही किया है। एडीसी एवं आरटीआई मोहम्मद इमरान रजा की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी गत दिसंबर माह में सस्पेंड हो चुका है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरी जानकारी आपको बता दें कि नरेंद्र बुरा नामक कर्मचारी ने 25,28,830 रुपए की धनराशि सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई। कार्यालय की तरफ से राशि जमा कराने के लिए नरेंद्र बुरा को पत्र भी भेजे गए, लेकिन उसने अमल नहीं किया। बाद में उसने 4,65,000 रुपए की राशि बैंक में जमा करवा दी, लेकिन इसके बाद बची राशि अब तक सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई गई। कर्मचारी की गफलतबाजी के चलते सरकार ने उसे सस्पेंड करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। फिलहाल मामले की कार्रवाई की जा रही है। ये चरखी दादरी आरटीए में श्री नरेंद्र पूरा जी थे जो कैशियर के पद पे कार्यरत थे। तो पिछले साल नवंबर में मामला सामने आया कि जो पिछले करीब 9-10 महीने से जो कैशियर की सीट पे थे, उस समय जो भी सरकारी जो फीस थी उसमें और जो बैंक में जमा होती उसमें करीब 25 लाख का जो था वो गबन पाया गया। उसमें जो 25 लाख रुपए थे वो नरेंद्र बुरा जी ने जो बैंक में जमा नहीं कराए थे।
तो इस बारे में जब इस संज्ञान में आया तो कार्यालय ने उनको पत्र लिखे, उनको कहा गया कि आप इसको जो अमाउंट है जो जमा नहीं कराया गया है इसको आप जल्द से जल्द जमा करें, और जमा ना कराने की सूरत में कार्यालय से मुख्यालय से ये आदेश हुए थे कि इनके खिलाफ FIR कराई जाए। तो उसी की पालना में जो है ये FIR कराई गई है, जिसमें 25 लाख रुपए में से कुछ जो भुगतान उन्होंने पहले कर दिया है वो भी मेंशन किया गया है, और जो भुगतान नहीं हुआ है उसके लिए जो गबन का जो केस बनाया है उस पर ये जो है FIR करा दी गई। यमुना को शुद्ध रखने के लिए मछलियों का भारी योगदान रहता है। पानी में जितनी मछलियां होंगी पानी उतना ही शुद्ध रहेगा, क्योंकि मछलियां पानी में रहने वाली काई कीड़े मकोड़ों को खाकर उसे शुद्ध कर देती हैं। हरियाणा की यमुनानगर में भी एक समाज सेवी ने 1 लाख रुपए के विभिन्न मछलियों की प्रजातियों के बीज लेकर उसे यमुना में डलवाया है, ताकि इससे और मछलियां पैदा हो और यमुना शुद्ध हो सके। तो वहीं इस अवसर पर हरियाणा सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता हरिदेव कंबोज व मत्स्य अधिकारी बलविंदर सिंह ने बताया कि समाज सेवी रणदेव त्यागी ने एक सामाजिक हित का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा कार्य समाज के अन्य लोगों को भी करना चाहिए, जिससे यमुना की शुद्धता बनी रहे। ये जो कार्यक्रम है त्यागी जी के सौजन्य से हुआ, उन्होंने मछली का सीड दिलवाया, और हर वर्ष की भांति इस पौंड में हम मछली का सीड डालते हैं। उससे न केवल पानी की शुद्धि होती है, एनवायरनमेंट का फायदा होता है, बल्कि एक हमारी मानवता भी दिखती है मछली के प्रति। और मछली के प्रति सरकारी कार्यक्रम भी बड़े भारी चलते हैं। आपको पता है कि कितने सरकार के कार्यक्रम चले हुए हैं, किसानों को भी जागृत कर रहे हैं, उनके अनुदान भी दे रहे हैं, और इस काम को बढ़ावा भी दे रही है सरकार। तो ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा कार्य है। हमने मछली का बीज दादूपुर हेड पे अपना प्रवाह किया है, और आपके माध्यम से बहुत शुक्रिया, और उन आदमियों को भी मैं शुक्रिया करना चाह रहा हूँ जो समाज सेवी भी हैं, समाज सेवा में भी लगे हुए हैं, और विशेष तौर पे जो हमारा प्रशासन है, हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे मानव सेवा में लगी हैं, जैसे हमारी आशा वर्कर है, हमारी आंगनवाड़ी विभाग है, और जो मानव सेवा कर रहे हैं, काढ़ा दे रहे हैं, और भी हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं यमुनानगर के सेक्टर 15 निवासी 31 वर्षीय अंकुश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने अपने जेठ पर अंकुश के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पत्नी पुलिस अधिकारियों को चिल्ला कर कह रही है कि उसके जेठ ने उसकी पति की हत्या की है। बता दें कि अंकुश की यमुनानगर के मीना बाजार में कपड़े की दुकान थी। अंकुश की पत्नी का कहना है कि उसके पति को उसके जेठ ने परेशान किया हुआ था, जिसके चलते वह काफी दुखी रहता था। उसने पुलिस अधिकारियों से अपने जेठ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना जुगादरी प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि पत्नी के कहने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अंकुश गर्ग है, सेक्टर 15 का रहने वाला है। तो गब्बा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था उनको पॉइजनिंग केस में। कल रात इनकी डेथ हो गई है, तो आज पोस्टमार्टम कराया गया है सरकारी हॉस्पिटल में। उसकी पत्नी ने जो बयान दिए हैं, जेठ पे आरोप लगाए हैं, जो भी उनकी शिकायत है उसके अनुसार आगामी इसमें कार्रवाई की जाए। जेठ के ऊपर आरोप लगाए हैं कि मारपीट झगड़ा किया, जिसको उससे तंग हो गए जो है इसने जहर खाया। तो जेठ के खिलाफ जो भी कार्रवाई बने की जाए। तो वहीं इंद्री में भी नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी को लेकर शहर के विभिन्न चौकों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मास्क न पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जा रहा है। जिन व्यक्तियों के चालान किए गए हैं, प्रशासन उन्हें मौके पर मास्क देकर पहनने की हिदायत भी दे रहे हैं। नगर पालिका लेखकार प्रवीण शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से लॉकडाउन के जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें, पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। नगर पालिका के क्षेत्र में कोविड-19 की हिदायतों का पालना नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ हमने उनके चालान किए गए। वह दुकानदारों को समझाया गया कि सोशल डिस्टेंस को बना के रखें। जो लोग भी बिना मास्क के घूम रहे थे उनका चालान किया गया। जैसे दुकानदार थे हमारे पास, हमने 2-3 दुकानदार ऐसे मिले जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे, उनका चालान किया गया। और एक दुकान के अंदर 1-2 ग्राहक भी ऐसे बैठे हुए थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। उनकी पेमेंट भी जो रिकवरी की गई थी चालान की, वो भी दुकानदार से की गई है। इसी तरह हमने कुछ वाहनों को चेक किया गया, उनमें भी कुछ वाहन चालक थे, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। दुकानदारों को सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो प्रशासन का सहयोग करें इस चीज़ में, ताकि इस महामारी से जल्दी निजात पाया जा सके। हरियाणा से जुड़ी खास खबरों की जानकारी के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।